हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल सामान्य ज्ञान जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और उनसे कुछ रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे यहाँ पे। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे निम्न में से निम्न में से किसे सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, जेम्स एल्कस, क्लेक्स क्रोम या फिर सुमेर के। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमेर क्रे। क्या हो जाएगा? सुमेर क्रे। सुमेर क्रे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कि यहाँ पे आंसर दिखाया जा रहा है आपको और उसके बारे में कुछ फैक्ट दिखाया जा रहा है। सुमेर क्रे एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सुपर कंप्यूटर थे। उन्होंने दुनिया में सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटरों की एक श्रृंखला तैयार की थी और क्रे रिसर्च की स्थापना की, जहाँ पर मशीनों में कई भी निर्माण किए हैं। सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में चलते हैं। काइट्रक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2019 में इनमें से किस हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? मीन्स 7वीं बार मतलब शुरू से अभी तक एक ही हवाई अड्डे को जो है कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड मिल रहा है। और वो कौन सा हवाई अड्डा है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा या फिर कोच्चि, मुंबई या फिर चांगी। आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांगी हवाई अड्डा। ठीक है, चांगी हवाई अड्डा, चांगी हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2018 में आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे किया गया है? मनीषा शर्मा, सुमन शर्मा, इंद्र नेवी या फिर संगीत सिकजत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो इंद्र नेवी को क्या है जो है कि आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको स्टार मार्क करते चलेंगे, क्योंकि आपको जब पीपीटी मिलेगी तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं एक बार। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। एशिया एंड अफ्रीका ये दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट है। अब ऐसा कौन सा ओशियन है, समुद्र है, जो इन दोनों को अलग करता है? तो अरब सागर, लाल सागर, मृत सागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाल सागर जो है वो क्या है, इन दोनों को अलग करता है। कौन सा सागर है? रेड ओशियन जो है कि लाल सागर जो है कि इन दोनों को अलग करता है। ये आंसर दिया है लाल सागर जो कि दक्षिण में अदन की खाड़ी में हिंद महासागर से जाकर मिल जाता है। इस सागर का पानी लाल नहीं है, पर समुद्री सतह पर प्रभाव के मौसमी उपस्थिति के कारण कभी कभी लाल रंग दिखाई देता है। एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। इस वजह से देखिए इसका जो है कि कलर लाल नहीं है। ठीक है, कलर रेड नहीं है, कभी कभी समुद्री जो मिट्टी हुई है उसके कारण जो है कि लाल दिखाई देता है। तो जो लाल सागर है वो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिल कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीन, जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, वह इनमें से किस बीमारियों को रोकने के लिए एक टीका है? जैसे टीकाकरण होता है तो उसमें जैसे बीमारियों को रोकने के लिए कई सारे टीका लगाए जाते हैं, तो वैसे ही बीसीजी कौन से बीमारी को रोकने के लिए एक टीका लगाया जाता है? तो खांसी, मलेरिया, डेंगू, यक्षमा। ठीक है, यक्षमा को रोकने के लिए जो है कि इसका
उपयोग किया जाता है, किसका? BCG वैक्सीन, ठीक है, BCG वैक्सीन, ये जो आंसर दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंडर-19 पुरुष क्रिकेट टीम का कोच कौन था जिसने अंडर-19 टीम के विश्व कप 2018 जीता था? राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, कपिल देव या फिर परस महावीर? तो राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ जो है कि वो अंडर-19 टीम के विश्व कप 2018 में जीते थे। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे, कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? साइंस डे मनाया जाता है, वर्ल्ड साइंस डे। आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस, थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। कब मनाया जाता है? 25 मई को। 25 मई को क्या मनाया जाता है? थायराइड दिवस। 25 मई को थायराइड, विश्व भर में विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए मनाया जाता है? तो थायराइड के बीमारियों से स्वस्थ होने के लिए, उसका जो कि जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। निम्न में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक हैं? मेघदूत एक पुस्तक है, उसके लेखक आपको बताना है। लेखक कौन है? कालिदास, चेतन भगत या फिर अरुंधति भट्टाचार्य या फिर दादा भाई नौरोजी? तो इसमें जो है कि पुस्तक का नाम बताना है, सॉरी, जो पुस्तक के लेखक हैं, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत, ठीक है। मेघदूत एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो है कालिदास, कौन है? कालिदास। ये कौन है? मेघदूत पुस्तक के लेखक हैं, मेघदूत पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि हैं और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं के आधार पर रचनाएं की हैं। उनके नाटक और कविता मुख्य रूप के वेदों, रामायण, महाभारत, पुराणों पर आधारित हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो कालिदास सही है। दाई फुफ्फुस धमनी मतलब राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये साइंस का क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी होती है? बाई की तुलना में लंबी, बाई की तुलना में छोटी, सॉरी यहाँ पे छोटी होगा, बाई से छोटी या फिर बाई के आकार की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसी होती है। तो ये होती है बाई की तुलना में लंबी होती है, ठीक है। बाई की लंबा में क्या होते हैं? लंबी होती है। निम्न में से कौन सा भारतीय पोत 8वें इंडो म्यांमार समन्वित गश्त वाला है? समन्वित गश्त किसमें? इंडो म्यांमार। इंडो म्यांमार में कौन भाग लेने वाला है? तो INS सरयू, INS सरयू जो है वो भाग लेने वाला है, INS सरयू। निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? राज्य कर, प्रमुख राजकर कौन सा है? सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर या फिर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण? तो स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण जो है कि भारत का राज्य कर है, प्रमुख राज्य कर है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। सूचना और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या होगा? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में कोई नहीं है, ये कोड है, ठीक है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है कि सही है। आप पूरा आंसर को पढ़ के आराम से बी वाले को आप करेक्ट करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी चीज़ आपको कॉमन दिखेंगी। जैसे ये कॉमन दिखेगी, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन,
ये कॉमन है, आपको बस इनमें से डिफरेंस करना है। तो आप जो है कि बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देख के आंसर जो है कि टिक लगाइए। बी ऑप्शन जो सही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न कंपनी है? नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है कि एक नवरत्न कंपनी है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से क्या गूगल का एक ऐसा नया ऐप है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सीखने में मदद करता है? एक गूगल का ऐप है वो जो कि बच्चों को अंग्रेजी जो प्राथमिक विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उनमें बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी में पठन कौशल पढ़ने के लिए सीखने के लिए मदद करता है। तो बोलो ऐप, ठीक है, बोलो ऐप जो है कि वो मदद करता है जिससे बच्चे आसानी से अपने अंग्रेजी हिंदी में पठन कौशल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यहाँ पे हमारा पीपीटी ख़त्म होता है और ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मैंने इसमें टिक नहीं लगाए हैं, एक क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट टिक लगाए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको जब पीपीटी मिलेगी तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।